थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कि इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशंस एंड डिमांड फॉर मेनी मटेरियल्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हैज़ एज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, एंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स पॉपुलेशन के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग का एक नया डिमांड क्रिएट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, ये पॉपुलेशन का जो डिमांड है, मटेरियल्स का जो डिमांड है, हम थोड़ा बहुत इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या हो सकता है, एक तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का प्रोडक्टिविटी, एक ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। और क्या हो सकता है, हम लोग नया नया चीज़ इनोवेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं इनोवेशंस को, ठीक है, इनोवेशंस को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये आपका फ़ायदा है कि आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एडुकेशंस प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। एडुकेशन क्या करता है, एडुकेशन हम लोग जानते हैं कि एडुकेशन हमारा अंडरस्टैंडिंग को चेंज करता है, सोसाइटी में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को हमें चेंज करा सकता है, ठीक है, कि कौन सा नया चीज़ हमें लेके आना चाहिए। एंड एक साइंटिफिक एडवांसमेंट भी साथ साथ चले आता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट जो क्या फैसिलिटेट करता है, हमें नया चीज़ इन्वेंशन करने का, नया चीज़ इनोवेट करने का। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। अगर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली इन्वेंशंस आएगा, इनोवेशंस आएगा एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस भी आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। Modernization of attitude. What is the modernization of attitude? That knowledgeable, skilled and physical fit peoples are powerful instrument of change in the society. तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो knowledgeable है, knowledgeable person, skilled person and जो physically fit person absolutely powerful to change any society. तो इसलिए क्या देखते हैं कि एटीट्यूड ऑफ द पीपल नो लॉन्गर रिमेन ट्रेडिशनल एंड कस्टमाइज्ड बाउंड। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो आपका फिजिकली फिट पर्सन है, जो आपका स्किल्ड पर्सन है, वो कभी भी क्या रहेगा, ट्रेडिशनली जो काम हो रहा था उसको कभी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। कस्टमरली वो कभी बाउंड नहीं होगा कि जो चीज़ हम लोग सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ के ऊपर वो कभी बिलीव नहीं करेगा। तो वो किसके ऊपर बिलीव करेगा, अपना नॉलेज के ऊपर, अपना स्किल के ऊपर, इन दोनों चीज़ के ऊपर वो बिलीव करेगा। तो वो क्या कर सकता है, अपना सोसाइटी को वो चेंज कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड दे आर चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए विल फॉर डेवलपमेंट। तो जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना हमें इंफॉर्मेशंस मिलेगा, उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग लेके आ सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारा एटीट्यूड हमें वो चीज़ लेके आ सकता है। हमारा माइंड्स जो हमें एजुकेशन से मिल रहा है, हमारा माइंड्स का जो सेटअप चेंज हो रहा है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या कि एक विल हमारे अंदर में क्रिएट हो रहा है कि हमें डेवलप करना है। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करेगा आदमी का माइंड सेटअप के ऊपर, आदमी का माइंड कैसे चेंज हो रहा है, उसका एटीट्यूड क्या हो रहा है, ठीक है, उसके एटीट्यूड में क्या विल क्रिएट हो रहा है कि वो डेवलपमेंट लेके आ पाएगा या नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज लाइफ
expectancy. To increase life expectancy means formation of human capital formation raises the life expectancy of peoples. तो जितना human capital formation हो, human capital formation means more investment on human resources. तो जितना ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट मीन्स जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, मतलब उसका जीने का जो स्पन ऑफ लाइफ है वो स्पन ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा. हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड enables peoples to live in health and long life. तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें क्या सिखाता है कि हेल्थ फैसिलिटी के बारे में हमें सिखाता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए. तो ये हेल्थ फैसिलिटी करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगा. एंड एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड, जितना न्यूट्रिशियस फूड हमें मिलेगा उतना क्या होगा, हमारा हेल्थ डेवलप करेगा. जितना हमारा हेल्थ डेवलप करेगा उतना क्या होगा, हम लोग लॉन्ग लाइफ तक हम लोग जी सकते हैं. दिस इन टर्न एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये इन टर्न क्या लेके आएगा, ये उसके ऊपर हमारे क्या लेके आएगा, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एक क्वालिटी लाइफ जो पहले हम लोग नहीं जी रहे थे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिलेगा इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से. ठीक है, तो आई थिंक दिस 5 पॉइंट्स आर इनफ टू राइट इफ़ यू राइट अप्रोप्रिएटली. कि इफेक्टिव यूज ऑफ physical capital, higher productivity and productions, incentives, inventions, innovations and technological upgradations, modernization of attitude and increase life expectancy. तो ये 5 points are very very important. Why this important? Because the question is important of human capital formation. ये question बहुत बार आपका आया है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल, इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस. तो ऐसा क्वेश्चन आपका आ ही सकता है लाइफ में, एग्ज़ाम में. ठीक है, और एक ही पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, वो है रीज़न फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस. और स्टूडेंट इस चैप्टर में एक बात याद रखना, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपका सिलेबस में नहीं है. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये आपका सिलेबस से बाहर कर दिया गया इस बार, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में और एक ही चीज़ बाकी है, वो है रीज़न फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट आर द रीज़न फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. ठीक है, थैंक यू.